अब हमारा अगला विश्लेषण उन हमलों के बारे में है जो भारत पर चारों तरफ से हो रहे हैं। ये हमले हैं तो तूफानी, लेकिन हमारे समाज के लिए उतने ही खतरनाक हैं जितना ये तूफान है। पूरी दुनिया में भारत शायद अकेला ऐसा देश होगा जिसकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, धर्म, डेमोग्राफी और युवाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। और ऐसा लगता है कि दुनिया की तमाम खतरनाक ताकतें, दुनिया के बहुत सारे देश भारत को किसी भी तरीके से अस्थिर करने में लगे हुए हैं और इसके लिए वो हर तरह का संभव प्रयास कर रहे हैं। इतने तरह के हमले मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी और देश पर होते होंगे, किसी भी और देश की सभ्यता पर होते होंगे, किसी भी और देश की जमीन पर होते होंगे। लव जिहाद, गेमिंग जिहाद, धर्म परिवर्तन, भारत के खिलाफ तमाम तरह के दुष्प्रचार, अलकायदा और लश्कर ए तौबा जैसे आतंकवादी संगठनों की भारत विरोधी साजिशें, यहां पर आतंकवादियों को भेजना, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ द्वारा नक्सलवादियों की मदद करना, यहां तक कि भारत में ही रहने वाले कुछ लोग, एनजीओ और उनके संगठन भारत को अस्थिर और कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो कभी तो हमारा लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, कभी हमारे यहां अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में आ जाती है, कभी हमारे यहां धार्मिक आजादी खतरे में आ जाती है, कभी हमारे यहां लव जिहाद होने लगता है, कभी हमारे यहां आतंकवादी हमले होने लगते हैं। यानी दुनिया के न जाने कितने ऐसे देश हैं जो हमसे ईर्ष्या करते हैं और पूरी दुनिया का शायद भारत अकेला ऐसा देश होगा जिससे इतना ज्यादा ईर्ष्या लोग करते हैं और जिस पर इतने प्रकार के अलग अलग हमले होते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको ऑनलाइन गेम के जरिए हो रहे धर्म परिवर्तन के एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के बारे में बताया था, जिसके शिकार हमारे देश के नाबालिग लड़के हो रहे हैं। अब इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे से जिस शाहनवाज मकसूद खान को मुख्य आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था, उसके मोबाइल फोन में पुलिस को कम से कम 30 फोन नंबर ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तान के नंबर हैं। इसके अलावा पुलिस को इसके पास से लाहौर के एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का आईडी कार्ड बरामद हुआ है और यह भी पता चला है कि यह आरोपी कुल मिलाकर 6 ईमेल आईडीज ऑपरेट कर रहा था, जिसमें से एक ईमेल आईडी पर पाकिस्तान से लगातार जानकारियां भेजी जा रही थी। यानी पाकिस्तान कनेक्शन जो है वो साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और केंद्रीय जांच एजेंसियों से इस आरोपी से 7 घंटे तक लंबी पूछताछ की है, जिसमें इस आरोपी ने खुद यह माना कि उसके और गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन करने वाले गैर मुस्लिम लड़के के बीच 350 बार बात हुई है और ऑनलाइन गेम के जरिए इस लड़के को धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया था। आपको याद होगा, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, गाजियाबाद का एक लड़का था, नाबालिग लड़का, जो ऑनलाइन गेम्स खेलता था और फिर धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश हुआ और उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया उस नाबालिग लड़के ने, और वो नमाज पढ़ता था 5 बार दिन की मस्जिद में जाकर। उस लड़के से इस मुख्य आरोपी ने 350 बार बात की है। यह मामला कितना गंभीर है आप इसका अंदाजा लगाइए कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और किसी भी मामले में एनएसए तब लागू होता है जब जांच एजेंसियां घटना और आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है और इस हिसाब से यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है और यहां बात सिर्फ इस मामले की नहीं है। गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो यह तो हमने आपको बताया, तार देखिए कहां कहां जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद, उसके बाद मुंबई के पास ठाणे यानी महाराष्ट्र, यूपी, फिर इन दोनों के तार जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, और अब देखिए गुजरात की एटीएस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 4 लोग कश्मीर के हैं और एक महिला गुजरात के सूरत शहर की है। एटीएस का कहना है कि ये 5 लोग पिछले लगभग 1 से 2 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और ये आतंकवादी संगठन, बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है इस्लामिक स्टेट खुरासान। इस्लामिक स्टेट खुरासान के लिए ये 5 लोग काम कर रहे थे। गिरफ्तार हुए इन लोगों में एक 32 साल की महिला भी है जिसका नाम है सुमेरा बानू। आगे बढ़ने से पहले अभी जो हाल ही में फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, उसे आप याद कर लीजिए। हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यह फिल्म तो झूठी है, ऐसा होता ही नहीं है। अब आपको वही केरला स्टोरी गुजरात में दिखाई देगी। गुजरात के सूरत में रहने वाली इस महिला का वर्ष 2021 में तलाक हुआ था, शादी टूट गई थी और इसके बाद यह महिला सोशल मीडिया के जरिए मोहम्मद जुबैर अहमद मुंशी नाम के एक व्यक्ति से संपर्क में आई,
जो इस्लामिक स्टेट खुरासान का आतंकवादी था। तो सोचिए, वो आतंकवादी इस्लामिक स्टेट खुरासान का सोशल मीडिया के जरिए सूरत में रहने वाली इस महिला तक पहुंच गया। बाद में जब यह महिला इस आतंकवादी के साथ रिलेशनशिप में आ गई तो इसने भी इस आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया। और गुजरात एटीएस का कहना है कि ये लोग भारत छोड़कर ईरान के रास्ते अफगानिस्तान जाने की तैयारी में थे और वहां जाकर ये सारे लोग आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने वाले थे। इनमें उबैद नासिर मीर, हनन हयात और मोहम्मद हाजिम शाह कश्मीर से गुजरात के पोरबंदर में आकर छिपे हुए थे, जहां से गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया और सुमेरा बानू को सूरत में गिरफ्तार किया गया है। सुमेरा बानू के परिवार का कहना है कि वो सोशल मीडिया के जरिए गुमराह हो गई और ये सब कुछ उसे प्यार के जाल में फंसा कर किया गया। जबकि गुजरात एटीएस को शक है कि ये तमाम लोग सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की तलाश कर रहे थे जो धर्म परिवर्तन करके इस्लामिक स्टेट खुरासान में आतंकवादी बनकर शामिल हो सके। तो जो लोग द केरला स्टोरी को झूठा बता रहे थे, अब देख लीजिए वही की वही कहानी अब आपको असल में अपने सामने होती हुई दिखाई दे रही है। इस्लामिक स्टेट खुरासान आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की ही एक शाखा है जिसका मकसद है खुरासान की स्थापना करना। और यह आईएसआईएस से भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा कट्टर है। और आईएसआईएस बार बार यह कहता रहा है कि जब खुरासान की स्थापना हो जाएगी तो यहीं से एक सेना गजवाए हिंद के लिए भारत में आएगी और भारत को इसके बाद एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। और तो ये जो है पूरी योजना है।